हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें भजन मार्ग यूट्यूब चैनल से प्राप्त होता रहता है। अधिकांश हमने देखा है कि वे अपने प्रवचन में, अपने भाषण में, अपने उपदेश में वे 2 श्लोकों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उन 2 श्लोकों में से एक श्लोक ये है, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 62। क्या कहता है? ध्यायतः विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। मतलब क्या? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब जब आप इंद्रिय के विषयों का चिंतन करोगे, खाली बैठे हो, आपके मन में विषय भोग आएंगे, जब जब आप उनके बारे में सोचोगे, आपके मन में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है, ऐसी आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा, काम की भावना उत्पन्न होगी, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, और फिर जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब आप खाली बैठोगे, आपके मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन आएगा। अगर आपने उस समय वहाँ से अपने मन को नहीं हटाया तो होगा क्या? इंद्रिय विषयों का चिंतन आपके मन में आया, उससे आपके मन में आसक्ति उत्पन्न होगी। उस आसक्ति से आपको काम भोग की इच्छा प्रबल होगी। उस काम भोग की जब इच्छा होगी और वो पूर्ति नहीं होगी उसकी, तो आपको क्रोध आएगा। तो यही तो कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर उस काम से क्रोध प्रकट होता है। इसलिए भाई साहब, अपने आप को खाली मत रखना, या तो अपने आप को किसी भी कार्य में व्यस्त रखना, या हर समय नाम चलता रहना चाहिए। और हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि हर पल हर क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। वो आपकी हेडेक है कि मन से करो या वाचनिक करो, कुछ भी करो, लेकिन कभी भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ना है, हमेशा नाम चलते रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ खाली छोड़ोगे वहाँ आप इंद्रिय विषयों के चक्कर में फंसोगे। ये डेफिनेटली है, फंसोगे ही फंसोगे।